2027 के आने वाले चुनाव तक ये विरोध प्रदर्शन रहेगा। और जब तक हम लोग 2027 में समाजवादी पार्टी को नस्तानाबूद नहीं कर देंगे, यदि उनको थोड़ी सी भी शर्म है तो अभी भी अखिलेश यादव अब माफी मांग ले। बीरू सिंह करनी सेना के अध्यक्ष या करनी सेना के लोगों का अगला स्टेप क्या है अगर रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगते? 12 तारीख को इतिहास का पन्ने में लिखा जाएगा। आप आइएगा। अगर आप लोग उनके खिलाफ तो कोई प्रदर्शन नहीं हुआ संजय निषाद के? नहीं, उनके खिलाफ भी होगा प्रदर्शन। रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए बयान के बाद जहां करनी सेना पूरे देश में लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार उग्र प्रदर्शन कर रही है। इस समय हम 1090 चौराहे पे मौजूद हैं। ये लखनऊ का 1090 चौराहा है। यहाँ पर करनी सेना के तमाम ये कोई 150 की संख्या में करनी सेना के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लालजी सुमन के खिलाफ नारेबाजी। यहाँ पुलिस हमें एक तरफ पूरी तरह से बेबस दिखी है। पिछले 2-3 घंटे से लगातार इसी तरह चल रहा है। पुलिस लगातार इन 150 लोगों के बीच में बेबस दिख रही है। हम विजुअल आप देखेंगे, पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और ये पुलिस जो कि लगभग जितने लोग हैं प्रदर्शनकारी हैं उससे कई गुना ज़्यादा पुलिस मौजूद होने के बावजूद भी बेबस नज़र आ रही है। ये चाहे और इसी लखनऊ में, इसी उत्तर प्रदेश में जब शिक्षक भर्ती के तमाम 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी जो छात्र होते हैं, पुलिस भर्ती के जो छात्र होते हैं, वो अगर बड़ी संख्या में आते हैं यही प्रदर्शन करते हैं तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। यही पुलिस होती है जो उनको यहाँ से उठाकर जो तमाम जगहों से वो ले जाकर डिटेन कर देती है यहीं पर एक अलग जगह पे खुली जेल में। अब लेकिन ये 150 की संख्या पर भी पुलिस कोई भी काबू पाने में बिल्कुल भी नाकाम है। हम आगे चलेंगे, लोगों से बात भी करेंगे जो कुछ लोग हैं प्रदर्शनकारी। क्या क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारे जो महापुरुष हैं महाराणा सांगा, ठीक है, उनके विरोध जो रामजी लाल सुअर है, वो सुमन नहीं सुअर है, ठीक है, उसी के विरोध में हम लोग, ठीक है, यहाँ सड़कों पर आए हुए हैं, ठीक है, उसको सबक सिखा के। क्यों ये राजपूत समाज के जो लोग हैं, खासकर जो करनी सेना के लोग हैं, मांग क्या है? मांग ये है कि जो संसद में जो विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, वहाँ पे जो महापुरुषों का हमारे जो अपमान किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं। क्या ये रामजी लाल सुमन के खिलाफ भी ऐसा होगा या फिर जो सरकार में सहयोगी मंत्री हैं संजय निषाद जिन्होंने सीता माता की जो है अस्तित्व पे सवाल उठाया था, टेस्ट ट्यूब भी उनके खिलाफ भी होगा? ये जो भी जो है हमारे महापुरुषों के खिलाफ करेगा उसके खिलाफ। आप लोग उनके खिलाफ तो कोई प्रदर्शन नहीं हुआ संजय निषाद के? नहीं, उनके खिलाफ भी होगा प्रदर्शन, होगा प्रदर्शन। क्या लग रहा है क्यों इस तरह प्रदर्शन? राणा सांगा पर किया गया अपमान वक्तव्य समाजवादी पार्टी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। और ये कहना है यदि आसमां को जिद है बिजली गिराने की तो हमें भी जिद है समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर देने की, बर्बाद कर देने की। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि एक जाति का, खासकर क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के लोग हैं, वही इस तरह का। अखिलेश यादव को समझ होती तो अपने सांसद से माफी मंगवा लिए होते। और जब सांसद ने माफी मांग ली, इसी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नेता अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, वो माफी नहीं मांगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अगर लालजी लाल सुमन को कुछ होता है और या फिर उनके समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ होता है तो ये जो इसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होंगे। अरे भाई, मुख्यमंत्री ने तो ये देखिए पुलिस लगा रखी है, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं हम लोगों को, पुलिस वाले गिरफ्तार कर ले, कैसे आरोप लगा सकते हैं? हाँ, ये अखिलेश यादव, करनी सेना वाले हैं, वो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के, इसलिए बिरादरी। राणा सारे भाई ये बताइए, आपको किसने छूट दे दी किसी जातिगत के आराध्य को आरोप लगाने की? किसने आपको छूट दी थी कि आप किसी के संप्रदाय से खेलेंगे? यदि अगर माफी नहीं मांगते हैं तो क्या ये आगे चल के ये और उग्र होने वाला है? माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग 2027 तक आंदोलन करते रहेंगे। जब तक उनकी पार्टी भस्म नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। अखिलेश यादव जो करनी सेना के लोग हैं वो अखिलेश यादव के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर उनके नेताओं पर रामजी लाल सुमन को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी इस तरीके का नॉनसेंस बयानबाजी जो कर रहे हैं वो ये जताना चाह रहे हैं कि उनके सरकार के द्वारा ही इस तरीके के महापुरुषों का अपमान बार बार किया जाएगा। उन्होंने इसका ठेका लेके रखा है। उन्होंने एक आरोप और लगाया, उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोग हैं, करनी सेना वाले लिए खुली छोड़ दे रहे हैं।
ये सनातन धर्म किसी के कोई बिरादर नहीं है, ये सर्व समाज की बात है। सभी जात धर्म मत मजहब के लोग हैं। अगर उनको ये लगता है कि फिर जिस तरीके से उनके सांसद ने बयानबाजी किया है, क्या उसको हटाने की जगह पे वो सर्व समाज को गाली देने का काम करेंगे? बीरू सिंह करनी सेना के अध्यक्ष या करनी सेना के लोगों का अगला स्टेप क्या है अगर रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगते? 12 तारीख को इतिहास का पन्ने में लिखा जाएगा। आप आइएगा अगर आप ये बीरू कह रहे हैं कि आगरा जाने का आह्वान कर रहे हैं। देखिए, मैं निश्चित तौर से कहना चाहूँ जो प्रदर्शन चल रहा है या चलता रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांग लेंगे। गलत टिप्पणी किया है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो करनी सेना के लोग हैं इन पर गलत कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने बता रहे हैं, अखिलेश यादव जी गलत कर रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस मीडिया से बतलाया है कि योगी जी का हाथ है, गलत कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये भी बोले कि देश की सबसे उच्च सदन में रामजी लाल सुमन ने क्या बोला है उस पर अपने विकास करें। और सुनिए एक मिनट, रामजी लाल सुमन देश के एक योद्धाओं के प्रति बोला है, कोई जाति समीकरण की राजनीति नहीं है, न कोई पार्टी की राजनीति है। बोला तो उन्होंने भी था, माता सीता के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था संजय निषाद ने, उस पर आप नहीं, वो जो कुछ बोले, लेकिन जो इस तरीके सदन में बोलने के बाद उनको माफी मांगने की बात कही गई, माफी मांग लेते तो आज समाजवादी पार्टी का भी नुकसान नहीं होता। अब आप बताइए, समाजवादी पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको सफाई देना पड़ रहा है, केवल एक गलत वक्तव्य से इसके सुमन के कितना नुकसान हो रहा है। देश की जनता रोड पर आ गई है, आप भी देख रहे हैं। शासन प्रशासन आम जनता हर जगह त्रस्त है, हर जिले में त्रस्त है, गांव में त्रस्त है। यही मैं कहना चाहूंगा, आप लोग मीडिया के माध्यम से दिखाइए कि रामजी लाल सुमन के घर से प्री प्लानिंग पत्थर फेंके गए थे जो लोग मार्च कर रहे थे। 27 के आने वाले चुनाव तक ये विरोध प्रदर्शन रहेगा और जब तक हम लोग 2027 में समाजवादी पार्टी को नस्तानाबूद नहीं कर देंगे, यदि उनको थोड़ी सी भी शर्म है तो अभी भी अखिलेश यादव अब माफी मांग ले। नहीं तो अपनी बात इधर रखिए। ये महिलाएं हैं जो तलवार अपने हाथों में लेकर एक प्रतीक के रूप में उतरी हैं, क्या कहाँ जा रही है तलवारें लेके? ये हम इसलिए उतरे हैं कि माननीय योगी बाबा से, योगी बाबा मोदी बाबा से सबसे हमारा अनुरोध है कि लालजी सुमन को संसद से बर्खास्त किया जाए। उनकी क्या मजबूरी है कि जिस बुजुर्ग ने हर समाज के लिए किया है, जैसे योगी बाबा कर रहे हैं, उसके लिए गलत टिप्पणी क्यों संसद में की गई है? तो आप लोग इस तरह से संसद में अगर उसका विरोध है तो तलवारें लेके उतरी हैं? बिल्कुल जाएंगे। ये तो हम लोगों का हथियार है, छत्राणियों का। हम प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सुमित्रा सिंह। तो ये छत्रियों का हथियार है, हथियार लेके उतरेंगे? छत्राणियों का हथियार है। हाँ, छत्राणियों का हथियार लेके उतरेंगे? बिल्कुल नहीं कर। वो ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव का आरोप है उधर से विपक्ष का कि रामजी लाल सुमन दलित है, इसलिए दलितों पर, इसलिए आप लोग जो है इतना उग्र हैं। देखिए, दलित नहीं, हम इंसान मानते हैं, हर इंसान है। महाराणा सांगा ने कभी दलित या ठाकुर छत्री नहीं देखा, वो हमेशा ये देखा इंसान कौन है, दुखी कौन है। तो योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय नहीं है, वो संत हैं। वो जातिवादी राजनीति जो मानसिकता अखिलेश यादव के पेट में निकल रही है, वो जातिवाद वाला खेल खेलते हैं। योगी जी खुला हम 80-20 की बात करते हैं। आप भी मीडिया जुड़े चाहते हैं, इसलिए मैं आपको सब कुछ पता है। उनके कहने से हम मान लेंगे। योगी आदित्यनाथ 80-20 की कह रहे हैं। नहीं, रामजी लाल सुमन गद्दार बोल दिए तो मान लेगी भारत की जनता। हमारे पूर्वजों ने जो सम्मान दिलाया, आज हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो कौन इसका जिम्मेदार? हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है ना। कि राणा सांगा का अपमान करके लोग राजनीति रोटी सेकेंगे? ये राजपूत करनी सेना के लोग और ये क्षत्रिय महासभा के जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जो महिलाएं हैं और लोग हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जीपीओ जाना चाहते थे, पुलिस ने इन्हें रोका है यहाँ। और ये